होते हैं। एक तो कर्म प्रारब्ध, दूसरा कर्म जो है संचित, और तीसरा कर्म क्रियामान। जो पहले के आपने कर्म किए हैं वो जमा है, उनको कहते हैं संचित कर्म। जिन कर्मों से आपको प्रारब्ध मिली, आपको शरीर मिला है, इसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। और इस शरीर के द्वारा जो नए इस जीवन में काम किए जाएंगे, ये कर्म है क्रियामान। तीनों कर्मों का अलग अलग लेखा जोखा। जो प्रारब्ध मिल गई है और उसमें श्वास श्वास पर जो आपको मिला है, वो तो आपके सामने आपको भोगना पड़ेगा। क्रियामान कर्म जो आप करोगे शरीर इंद्रियों के द्वारा, वो आगे जमा हो जाएगा, उसकी छटनी होती जाती है। ये बुरे काम, बुरे में से कई प्रकार के बुरे काम होते हैं, वो अलग अलग छाटे जाते हैं। जो हत्या करने के होते हैं वो अलग होते हैं, झूठ बोलने के वो अलग, बेईमानी करने के अलग, ये सब अलग अलग कई प्रकार के कर्म जो है। जैसे आपने देखा होगा कई खाते में सब छटता हुआ चला जाता, एक ऐसा होता है जनरल खाता, खर्चा भरता सब उसी में डाल दिया जाता। तो अलग अलग कर्म होते हैं, वो छटते चले जाते हैं। इनको कहते हैं क्रियामान कर्म। आगे इनसे प्रारब्ध बनेगी, और जो प्रारब्ध का भोग है वो बराबर साफ साफ तक समाप्त हो रहा। इसके समाप्त होते ही ये शरीर छूट जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, मौत हो जाएगी। अब जो ये क्रियामान कर्म है, ये इससे प्रारब्ध बनेगी। तो जो संचित कर्म होते हैं, जो ऊंचे देवलोकों में जाने के, वो अलग छांट लिए जाते हैं। वो छटते चले जाएंगे, वो संचित कर्म में जमा हो जाएंगे। जब उसका समूह बन जाएगा तो फिर वो किसी युग में फिर ये फल आपको प्राप्त होगा। लेकिन मतलब कितने दिन लगेंगे इसका कोई अंत नहीं है, बहुत समय लगेगा। क्रियामान कर्मों का जो करोगे उसकी प्रारब्ध बन जाएगी, जो आपको प्रारब्ध मिली उसका भोग समाप्त हो जाएगा, और उसमें से जो छटनी हो जाएगी, जो यहाँ के कर्म है वो तो आपको यहाँ मिल जाएंगे, लेकिन जो ऊपर जाने वाले वो जमा हो जाते हैं। वो जमा होते रहते हैं। जब भी आपको मनुष्य शरीर मिलेगा और उनमें से कोई ऐसा कर्म बन गया, जमा हो जाएगा और मनुष्य शरीर समाप्त हो गया। फिर कभी मनुष्य शरीर मिलेगा, फिर कभी उनके लिए जमा हो गया कोई अच्छा क्रियामान कर्म, तो जमा हो जाएगा। उसको कहते हैं संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म। तो जो आपकी प्रारब्ध बनी है और उसका जो भोग है वो तो भोग रहे, लेकिन बीच बीच में कभी कभी ऐसा होता है कि क्रियामान कर्म आपके पद परहेजी से दिन दूल्हे चौगने कष्टदायक हो जाते हैं। तो वो तो मतलब है कि आपने पद परहेजी की। अति किसी भी काम में बुरी होती है, उसमें जब अति करोगे तो बीमार हो जाओगे,
अंधे हो जाओगे, लूले हो जाओगे, लंगड़े हो जाओगे, तरह तरह की अति करोगे, धन खर्च हो जाएगा, अति करोगे, परिवार में झगड़ा हो जाएगा, अड़ोस पड़ोस में झगड़ा हो जाएगा। तो ये आपकी सावधानी न बरतने से क्रियामान कर्म आपकी प्रारंभ में बाधक बन गया। तो ऐसे कर्मों को समझ करके हमको करना है कि हमारे स्वास्थ्य के साथ ये बाधक न बन जाए, न हर स्वास्थ्य के साथ बाधक हो जाएंगे और फिर आपको पीड़ा देंगे। उसको समझ लेना चाहिए, अच्छे काम करो, जितने भी हो सकते हैं, क्यों बुरा करते हो। अरे यही तो करना है, दूसरे को आराम पहुंचाना। पानी है, रोटी है, सम्मान है, बैठाना है, उठाना है, किसी की सेवा खिदमत करनी है, परिवार का पालन पोषण करना है, सच बोलना है, दया करनी है। आप इन कर्मों को खोल के कीजिए तो प्रारब्ध कर्म के ये साथी हो जाएंगे और आपको अच्छा आराम, अच्छा सुख शांति मिलेगी। लेकिन जब बुरे कर लोगे तो आपके लिए दुखदायी हो जाएगी। इधर भी दुखदायी बन गए, आगे जो क्रियामान कर्म जमा हो रहे और जो वो अलग अलग खातों में जमा हो गए, वो तो फिर आपके लिए दुखदायी हो गए, वो तो मिटने वाले नहीं, और ऐसे नहीं मिटते। ये जहां जहां कर्म जमा रहते हैं इस तरह से नहीं मिटा करते हैं। इसमें तो योगियों की और महापुरुषों की विशेष कृपा रहे तो ये हो जाता है। और उनको ये मालूम रहे कि यहाँ क्रियामान कर्म जो किए थे उनका संचित यहाँ जमा हो गया तो वो तो उसको नाश कर सकते, अन्यथा बहुत। तो 3 कर्म है, प्रारब्ध क्रियामान हो सकते। इन्हीं कर्मों के आधार पर आपको सब कुछ मिलेगा। नया भी बनेगा, पुराना खत्म होगा और संचित जमा होगा। लेकिन ये भेदभाव योगी जानते हैं, आगे इसको लोग जो है नहीं जानते, और साधन तो जानते ही, उनके लिए तो कोई बात ही नहीं। लेकिन योग आत्माएं भी जानती है, उनको भी पता रहता है कि जो हमने कर्म जो किया है वो कहां कहां जमा है। उनको भी मालूम हो जाता क्यों कि नीचे की स्टेज है, नीचे का स्थान है, वहां तक योगी जाते हैं तो उनको भी ये सब चीजें प्राप्त हो जाती है, जानकारी की, उनको भी ज्ञान प्राप्त होता है। संसार का तो ज्ञान पूरा ही प्राप्त हो जाता है, लेकिन यह है कि ऊपर के जहां वो जाते हैं उन लोगों का भी ज्ञान प्राप्त होता है और इसको कोई नहीं जानता। इसलिए कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्मों की गहन गति बड़ी छुपी हुई है, इसको कोई जानता नहीं, योगी लोग जानते हैं, योग आत्मा है। तो आप लोग इस पर भी ध्यान रखा करो। चीखते चिल्लाते तो बहुत हो, तो हम भी सुनते रहते हैं, कोई हम पहले थोड़ी हो गए, याद बोलते और हम सुनते नहीं। लेकिन जो बताया जाता है उसका भी आपको पालन करना चाहिए कि भाई अभी तक जो किया क्रियामान कर्म अब बुरे छोड़ दो, अच्छे करो, तो उसमें आपके लिए बचत हो जाए, और बचत होती है और लोगों को बचत हुई और भविष्य में भी बचत होगी। लेकिन जब आप क्रियामान कर्म समझाए जाए और ना आप बुरे कर्मों को छोड़ो तो फिर इसमें क्या, फिर उसके स्वयं इच्छा होता, क्योंकि वो तो आपकी इच्छा थी, फिर आपको कर्म का फल भोगना पड़ेगा। तो बड़ी सावधानी संतमत में आकर के अच्छी तरह से सावधानी रखनी चाहिए और शरीर के द्वारा कर्म करने का अच्छे से अच्छा बहुत बड़ा विस्तार है। छोटे से छोटा अच्छा कर्म और बड़े से बड़ा। यही नहीं है कि हम छोटा बुरा और बड़ा बुरा करें,
खुशी छोटे अच्छे काम में, अच्छे कर्म में, और बड़े से बड़े अच्छे काम कर्म में खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, हर्ष होता है, आनंद होता है। ये मानसिक है, बुद्धि विवेक आनंद है। लेकिन जब बुरा करोगे तो आपकी इंद्रियां मुरझा जाएगी, संकोच हो जाएगा, और संकोच में मुरझाती है इंद्रियां। हर्ष नहीं होता, उल्लास नहीं होता है। यदि किसी को मार दिया तो आपकी बदनामी हो गई, तो आपका मतलब है हर्ष खत्म हो गया, इंद्रियां मुरझा गई, क्योंकि गलती हो गई, और गलती से जो आवरण आया उसमें हमारी इंद्रियों को मुरझा दिया, सुस्त कर दिया। तो कोई अच्छी चीज थोड़ी है, वो छोटी और बड़ी बुरी चीज, अच्छे काम करना चाहिए। और यही कर्मों की पूरी विधि समझाई जाती है। सबसे पहले अनामी लोक में अनामी पुरुष थे। कोई न लोक था, न कोई ईश्वर, न कोई ब्रह्म, न कोई देवी, न कोई देवता, न कोई स्वर्ग, न कोई ब्रह्म, न कोई ब्रह्मांड, अनामी पुरुष थे। न सतलोक था, न अलग लोग, न अलग लोग। वो कुलम कुल सब को अपने में समाजते थे। और कब से होंगे इसका कोई लेखा जोखा नहीं, ना कोई इसका लगा सकता है हिसाब, ना लेखा न जोखा। जो गया तो डूब गया, वही हो गया। उससे अलग रहोगे तो कुछ कहोगे, जब वही होगा तो क्या कहोगे? फिर कुछ नहीं। जल की बूंद जल में मिल गई, कुछ नहीं कह सकती। अलग रह करके तो कह सकती है ये समुद्र में बूंद हो। जीवात्मा उससे अलग हो गई तो कह सकते हैं कि भाई तो मैं तो अज्ञानी हुई, वो ज्ञानवान, वो समर्थ है, मैं शक्ति हूं, शक्तिदायक है। लेकिन जब उसमें मिल गई तो फिर कुछ नहीं, उसी का रूप हो गई। ये सारी जीवात्माएं चारा ये सब उसी में थी। वो अपने में साफ को समाये हुए। उसके रूप की लंबाई चौड़ाई उसका ना अभी तक किसी ने नाप तो लगा पाया न लगा पाएगा। अथाह है, बेइंतहा, उसका कोई नहीं। वो अपने में जब उसकी इच्छा हुई तो उसने अगम लोक और अलग लोक और सतलोक, इन तीनों लोकों का विस्तार अपनी आवाज में शब्द से किया। और वो शब्द कैसा होगा, कितनी उसकी आवाज होगी, ये तो साधकों को ही अनुमान मालूम होता है।
वैसे किसी को पता नहीं चलता है कि धमाके धमूके तो होते रहते हैं, देश में बहुत प्रकार के, कुछ नहीं है। उसकी आवाज से इन सब लोगों की, तीनों लोगों की रचना एक रस हो गई। और कितने दिन हो गए कि इस पृथ्वी जो समुद्र है उसको तो स्याही बना दो और पेड़ों के पत्तों को कलम बना दो और सारी पृथ्वी को कागज कर दो, लेकिन ये हिसाब नहीं लग सकता है कि ये तीनों युग कब से, कितने दिनों से इन सत्रों का अलग लोग और अलग लोग, इन तीनों लोगों का अनामिक उसने उसकी स्थापना की, बनाए। कितने, उसका कोई पता नहीं, ना अभी तक उसका कोई हिसाब लगा। उसने ये तीनों लोग अपने इच्छा से एक रखे, इसमें किसी तरह की मिलोनी नहीं रखी। मिलोनी तो अपने सब पूरा कचरा जो उसके अंदर में खफीफ से भी खफीफ, यानी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और इतना सूक्ष्म जो उसके अंदर छुपा हुआ था उसको भी निकाल दिया। सारी की सारी ये जितनी भी तत्वों की गंदगी जो उसके अंदर में प्रकाश में छुपी पड़ी थी, जिसका ज्ञान उसी को था और किसी को नहीं, उस सबको निकाल के बात, वहां कोई गंदगी किसी तरह की नहीं है। सबको उसने सब गंदगी निकाल दी। नीचे हिस्से में ये गंदगी जमा थी उस प्रकार से, और उसका भी किसी को बोध नहीं था, ये स्वयं सब कुछ जानते थे। उस पूरी गंदगी को निकाल के बाहर कर दिया। अब वहां सब लोग में कोई किसी तरह की गंदगी नहीं है। ये सब मसाला वही से आता, जल का, पृथ्वी का, अग्नि का, वायु का, मन का, बुद्धि का, गुणों का, पांचों तत्वों का, तीनों गुणों का और इंद्रियों का, ये सारा मसाला ये वही से आया। और कहा था, यहाँ तो कुछ था ही नहीं। अब कितने युग, कितने कल्प अनगिनतिन बीत गए, तब तो वो तीनों लोगों की अनादित उसने रचना की और पूरा वहां आनंद मंगल पहले भी था थी। लेकिन सत्पुरुष की जब इच्छा हुई तो उन्होंने ये सब विस्तार किया। अनादित पुरुष तो पहले ही से अलग, वो तो बिल्कुल अलग, लेकिन सब उसी का ध्यान करते हैं। सब जितने रुए आत्माएं सब उसी का ध्यान करती रहती हैं। और क्या लीला है, वो तो देश की लीला, अपना घर है। जब सत्पुरुष ने ये सब रचना की, इधर की और इधर मतलब ये कि वो इनकी मौज मर्जी थी, सब गंदगी को निकालना, वहां दयाली दयाल रहना, काल को निकाल के बाहर कर देना, तो उन्होंने फिर बाहर कर दिया। और फिर इनको ठेका देकर स्थानों पर बैठा दिया। फिर इन्होंने अपने अपने स्थान पर, वो एक ही धार आई है, दूसरी कोई धार नहीं, सीधी आई हुई है और आंखों के पीछे सामने टिकी हुई, उसी को चरण कमल कहते हैं। इसी धार के ऊपर में जो सत्पुरुष की धार आई हुई है, उसी पर ये सब लोग टिके हुए हैं, सब के सब। और वही बैठ करके अखंड ध्यान स्थित होकर के उसी का ध्यान करते रहते हैं। कोई क्षण बाकी नहीं जाता उसी के ध्यान, और अपना ध्यान करते हो। जरा थोड़ी अगर ध्यान से हट जाए तो सब गड़बड़ हो जाए,
का ध्यान करते रहते हैं, सब उसी सत्पुरुष का। ईश्वर भी करते हैं, ब्रह्म भी करते हैं, पार्वती भी, महाकाल भी करते हैं, ये सब उसका ध्यान करते हैं। और इन्होंने इस ध्यान में, इस तपस्या में सत्पुरुष को प्रसन्न किया। और जब वो प्रसन्न हो गए तो उन्होंने कहा बेटा तुम जो चाहो सो मांग लो। तो ये सत्पुरुष प्रसन्न हो गए और उसके एवज में उन्होंने कहा जैसे आपकी रचना है वैसे ही हमको राज्य दीजिए। तो सत्पुरुष ने जो मत कर दिया तो जीवात्माओं के बगैर रचना हो नहीं सकती थी, तो इन्होंने जीवात्माओं को भंडार दे दिया। अब वहां से लेके जो कि मैं तो बहुत मामूली है, वहां और यहां तक क्या हिसाब है, वो तो मामूली छोटा सा एक भंडार दे दिया अलग अलग करके। सबने तप किया, 16 ब्रह्म 16 ब्रह्मों ने सबने तप किया और सबको अलग अलग उनको भंडार दे दिया। अपने अपने लोक में सब लोग अलग अलग राज करते रहते। जब उनको भंडार दे दिया तो उनको सब मसाला दे दिया। फिर इन्होंने, इनके पास तो शक्ति थी, इनके पास जितनी शक्ति थी उन्होंने उस शक्ति का विस्तार किया और पूरा विस्तार करके अपना राज कर दिया। इनको ये अधिकार प्राप्त हो गया है, ये वरदान प्राप्त हो गया, उनको ये आशीर्वाद मिल गया तपस्या के एवज में। उस पुरुष ने दे दिया और देकर के इन्होंने राजस्थान कर दिया। लेकिन जीवात्माओं के भंडार देते समय ये रखा गया था कि हमारा पोस्ट वहां जाएगा, पता नहीं कब तुम इनको फंसा दो। वो जीवात्मा इनको जाना नहीं चाहती थी, लेकिन अब मालिक की मर्जी थी तो भेजा गया उनको और ये कहा कि गंदगी को छोड़ जाना और तुम लोग चले जाना। तो आई थी गंदगी छोड़ने के लिए कि चलो गंदगी छोड़कर वापस चले जाएंगे, लेकिन उसने यहां विधान बना दिया और पूरा विधान बना करके सबको फंसा दिया। लेकिन अब जो संतों के लिए जो कहा था कि हमारे यहाँ पहुंच जाएगा और जब जरूरत पड़ेगी तो इनको ले आएगा, वो बराबर उनके साथ ही आया और हमेशा रहेगा। वो बोध हमेशा रहेगा। कभी भी मतलब ये कि ये पृथ्वी मंडल खाली नहीं हो सकता। एक जाएगा दूसरा आएगा, तुरंत एक जाएगा दूसरा, वहां एक क्षण के लिए पृथ्वी खाली नहीं, वो बोध पूरा बोध रहेगा। यहां से वहां तक जाने वाला, वहां से यहां तक जाने वाला, बोलेगा कुछ नहीं, सब कुछ जानेगा। कृष्णादर्शी होगा आपके अंतर्गत अंतराज। तो ये तो पहले से ही पूरा हिसाब बना हुआ है। फिर विधान बना दिया, आपको अधिकार दे दिया, आपने अधिकार का दुरुपयोग किया और उससे आप फंसते चले गए और इतने इतने फंसते गए, सजा पाई। फिर उसके लिए 84 4 खाने, जलना मरना, ये तमाम चीजें उसने नरक बनाए और राजपाट आपको दिया, ये दिया, वो दिया, इसमें साफ को देकर के फंसा दिया और लालच में आप फंसते चले। अब दूसरा कोई रास्ता तो कलयुग है, बिना महापुरुषों के रास्ता मिलेगा। तो इसका पूरा विधान है, विधि विधान से आए और विधि विधान से चले जाओगे और शोरगुल मचाओगे, व्यवस्था बिगाड़ोगे तो जा नहीं सकते। ना आ सकते थे, न जा सकते थे। जिस तरकीब से आए उसी तरकीब से जाओ। अब ये चाहिए कि संतों महात्माओं के साथ जितनी जरूरत हो उतना काम करो, जितना आपका व्यवस्था उतना अच्छी तरह से चले। जो तुम्हारे भाग में होगा वो ज्यादा से ज्यादा मिलता जाएगा, लेकिन इच्छा उतनी रखो कि गृहस्थ आश्रम जितनी जिम्मेदारी उतना चले और साथ ही साथ ये रास्ता तय करो जिनको कहते हैं भजन और ज्ञान।
का, ईश्वर के लोग का ये राज्य लोग नहीं जानते, स्वर्ग में उनका भी नहीं जानते। और जब इनका भी नहीं जानोगे तो ऊपर का क्या मालूम होगा? यही का नहीं मालूम तो ऊपर क्या देते हैं? ऊपर कुछ नहीं। जो उससे ऊपर गया उसने वहां भी बताया, नीचे का उससे कहा कि उधर कुछ नहीं। उसके ऊपर गया तो नीचे का सब बता दिया तो उसके ऊपर कुछ नहीं। तो जब तक ये पूर्ण गति प्राप्त न हो तब तक सब कैसे साथ को जान सकते, सब को नहीं जान सकते। इसलिए हर जगह हर महात्माओं के, योगियों के, ऋषियों के, मुनियों के बनाए हुए ग्रंथों में भेदभाव, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कह दिया। अब किसी की समझ में नहीं आता कि यह है क्या चीज। ईश्वर को ब्रह्मा विष्णु महादेव कह दिया, जबकि ईश्वर अलग है, आद्या महाशक्ति अलग है, ब्रह्मा अलग, विष्णु अलग है, शिव अलग है और देवी देवता अलग है, लेकिन सबको एक कैसे हो सकते हैं? एक नहीं हो सकते। फिर लोगों ने नहीं समझा तो कहा वही ब्रह्म है, वही ईश्वर है। अरे ब्रह्म अलग है, ईश्वर अलग है। मुसलमान नहीं समझते, कहते हैं वही खुदा है और वही रब है, वही अल्लाह है। एक नहीं है, अलग अलग है, न जानने के कारण सब है। इसलिए न कोई उपासना कर सकता है, न उनका कोई ध्यान कर सकता, न उनको याद कर सकता, क्योंकि किसी को मालूम तो है ही नहीं। मालूम रहे तो सही सही ध्यान हो, मालूम को सही उपासना हो, मालूम हो जाए तो सही सही नाम लो, रूप का चिंतन न हो तो मालूम है ही नहीं। असल में चीज ये है कि आप लोग अभी तक बैठ करके ये समझते रहे कि बाबा जी कोई सांसारिक उपदेश करते हैं। सांसारिक उपदेश तो जरूरत के लिए रहेगा ही, क्योंकि तुम जमीन पर रहते हो और कर्माधिकार आपको मिला हुआ, उतना तो उपदेश रहेगा ही। लेकिन असली चीज ये है अपने घर में वापस बजाय वहां गए हुए कुछ क्या है, राज है पाठ क्षणों में खत्म हो जाए। क्या है ये जवाना, क्या है पद, देर क्या लगती वहां? जरा भी देर नहीं लगती है। ध्यान से जमीन पर गिरोगे, ये सब सामान ये सब यहाँ पर क्या है? तुम मतलब ये अंधे लूले लगे हो गए, ये तो बाल बच्चे दोस्त मित्र आपके काम नहीं आएंगे। अरे भाई ये दुनिया टिकाऊ नहीं है, इसको आबाद करने में मतलब हो, जरूरत के लिए आबाद करो, शरीर रक्षा के लिए, और बाकी आत्मा को आबाद करो। ये कोई आता बनाता नहीं। अगर आत्मा को आबाद करोगे तो ये अपने आप आबाद रहेगी, और आत्मा को आबाद करना छोड़ दिया तो ये भी बर्बाद है। दोनों के दोनों चले जाए। तो जितनी जरूरत है जिस स्थान पर, उस स्थान पर उतना कर्म करना ही है। स्थूल शरीर में स्थूल कर्म, लिंग शरीर में लिंग कर्म, सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म कर्म और कारण शरीर में कारण कर्म। ये तो अपने अपने शरीरों में अपने अपने कर्म करने ही पड़ेंगे, मगर उससे छुटकारा नहीं हो सकता। और तुम जाते हो कि नहीं तो कर्म करना है, कर्म ही करना। और कर्म करना समझ लो निर्बंधन हो जाए। तो ये मालिक का सच्चा गोपनीय ये भेद बताया जाता है। ये तो मैं जानता हूं कि लोग आते हैं जल्दी में सुनते हैं, उनको ये रास्ता और भेद बता भी दिया जाता है, लेकिन श्रद्धा आस्था कोई और चीज है। जब आस्था और श्रद्धा हो जाएगी उसके दर्शन के लिए, प्राप्त करने के लिए, तो वो काम होने लगेगा।
ये है विजय के खोज लो, ये जगह है, ये नाम है, ये रूप है, ये स्थान है, और ऐसे तुम इसको खोद लो, तो खोदोगे तभी तो पाओगे। विजय का आपको सुना दिया। कुछ ऐसा होता है कि नहीं, कुछ खोद करके दे दिया, कहा कि देखो ये है, सब माल रखा हुआ है मेरे, तो कुछ खोद के दिया, कुछ आपने खोद लिया। कुछ ऐसा होता है कि किसी पर दया हो जाती है, रखा हुआ दे देते, पर वो तो बिल्कुल बिल्कुल होती है, कोई सब लोग नहीं, किसी पर दया हो जाए। लेकिन कम से कम इच्छुक तो होना चाहिए, श्रद्धा आस्था तो होनी चाहिए, और आस्था श्रद्धा नहीं रहेगी तो वैसे ही आप रहेगा। शिव जी पर कितना दिन पानी गिराओ, लेकिन अंदर तो कोई असर करने वाला नहीं। अंदर तो क्यों करते हो ऐसे, पानी में पत्थर को डाल दो तो अंदर तो पानी जाएगा नहीं। हाँ, ये जरूर है ऊपर से ठंडा अंदर नहीं जा सकता, तो संग में बैठे रहो, अंदर पानी नहीं जाए, अंदर असर न करे, लेकिन सत्संग में बैठे हुए हो तो इतना तो होगा कि बाहर की बुराई से बचे रहो। अगर अंदर नहीं असर करता है तो बाहर की बुराई से तो बचे रहोगे, तो बेहतर ये कि सत्संग में बैठे रहो। धीरे 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 असर करने लगेगा, जब असर होने लगेगा तो फायदा हो जाए। लेकिन सत्संग छोड़ के चले जाओगे तो बाहर की बुराई में हाथ में गिर जाओगे, वह जड़ोगे। यहाँ तो शुद्धता बाहर से तो मिलेगी। ये लोग समझते नहीं है कि सत्संग में कितने फायदे, कितने फल प्राप्त होते हैं, वो तो जानते हैं। आगे आगे बैठ गए, उसके बाद चले गए। पूरे दृष्टिकों से जब वो समय आता है क्यों कि महात्माओं की मैना को डाला हुआ भी फिर पश्चाताप होता, हमारा समय निकल गया, अच्छा समय था, अब हम बुढ़े हो गए, अब तो ये बड़ा, अब हमारे कोई काम आने वाला नहीं, तब उनको चिंता होती है। तो उस समय क्या कर सकते, जवानी के जोश में सब कुछ कर सकते। जवानी में बच्चों का पालन पोषण, नौकरी चाकरी, खेती दुकान, और जवानी के जोश में ये सब काम, जवानी के जोश में भगवान का भजन। बुढ़ापे में न दुकान होगी, न दफ्तर होगा, न खेती, कोई काम बुढ़ापे में नहीं कर सकती हो। जो तुमने कमा के रख लिया है उसी को बुढ़ापे में तुम खाओ, नहीं कमाया तो कोई काम नहीं। तो भक्ति भजन ये जवानी में कमा के रखना चाहिए, जो बुढ़ापे में आपके चलते वक्त काम आ जाए, वो काम करते हुए सोचते हो कि जब बुढ़ापा आ जाएगा तो हम भगवान का भजन और सत्संग करेंगे, तो आपकी इंद्रिया थक गई, घरों से चला नहीं जाता, आंखों से दिखाई नहीं देता, पेट खराब हो गया, भूख लग गया, अब कैसे घर से निकले, खा मिलेगा आपको बहुत। तो जवानी के जो ये भी करो, दुनिया भी और दुनिया परमात्मा दोनों के जवानी के जो, और जो इसको चूक गया वो पीछे पड़ता है। बड़े होशियार और चतुर हो जो लोग जवानी के जोश में कर लेते हैं। न नारियों को ये काम करना चाहिए, अंत में कोई काम नहीं आएगा। तो हमारे साथ जब हम लोगों से मिलते जुलते हैं तो उनकी बातों को कान लगा के सुना कि वो क्या क्या कहते हैं, पत्नी क्या कहती है, पति क्या कहता है, बच्चे क्या कहते हैं, माँ बाप बच्चों के लिए क्या कहते हैं, भतीजे चाचा के लिए क्या कहते हैं, जरा कान लगा करके आप सुनोगे तब आपकी समझ में आएगा कि है क्या। एक दुख बड़ी बात तो दुखा जैसे समुद्र निकलना, ऐसे अंदर से निकलता है, वो बात आप
हो तो आपको समझ में आएगा। तो जो है मतलब अभी कोई आगे और कोई चीज तो आएगी नहीं, इसलिए रास्ता बदल दो, एकदम परिवर्तन कर दो कि भाई उस रास्ते में चले कि भाई काम भी सब ठीक हो जाए और परिवार भी अपना ठीक हो जाए और जवानी के जोर से दुनिया कर लीजिए। नहीं बड़े काम आपको पीछे मत कहना कि बाबा जी ने नहीं समझाया। अच्छा ये हो रहा है, ये सत्संग सुनाया जा रहा, ये सत्य का सत्य। अब आप लोग अंदर में पैदा कर, किसके लिए? मालिक के दीदार कर सके। जब तलब होगी, अब तो आपको पता लगा है तो आप दरवाजे में बैठ करके तड़प करना। जब तड़प होती है तो जिसके लिए तड़प उठी, सूक्ष्म रूप से तो आप उसके निकट पहुंच गए, लेकिन प्रकट में उसके निकट नहीं पहुंचे। तो तड़प होगी तो बीच में जो पर्दा पड़ा हुआ वो पर्दा साफ और तड़प उसको वहां पहुंचा दी। इसलिए सबको देखिए भक्तों को कि उनमें मालिक के लिए कितनी तड़प हुई तो दुनिया भूल गई, मालिक के लिए दुनिया भूल गए। इतने दीदार दर्शन के लिए तड़प, बेचैनी कि खाना पीना सोना उठना बैठना बोलना चालना ये सब उनका बना, ऐसी तरफ और उन लोगों ने मालिक का दीदार किया। ऐसे लोग दर्शन करते तो तरफ नजदीक समीप निकट में पहुंचा देते। और जब तड़पी नहीं है तो कैसे होगा? जैसे माँ बच्चे के लिए तड़पती है, बच्चा माँ के लिए ये बच्चा मेरा मिल जाए, और माँ बच्चा कहता है माँ मेरी मिल जाए तो तड़प पैदा हो। इसी तरह से मनुष्य रूपी मकान में आत्माओं को तड़प होनी चाहिए मालिक के दर्शन के लिए, क्योंकि आप उससे अलग हो गए। और जब तक उसकी गोद में नहीं जाओगे तब तक आपको कोई सुख शांति नहीं मिल सकती। वहीं पर आप पूर्ण सुखी हो गए, पूर्ण वहीं पर हो गए। और जब तक वो गोद नहीं मिलती है तब तक तो तड़प होना बहुत जरूरी है। जब पता ठिकाना मालिक का मिल जाए कि ये पता और ठिकाना ये रास्ता है तो उसमें थोड़ा थोड़ा बढ़ते चलना चाहिए। जब कदम अपनी इच्छाओं का बढ़ाते जाओगे तो चलते चलोगे और समय आ जाएगा किसी तो ये सत्संग है। अब आपको ये बताया जाता है कि आप लोग शराब मत, आप देखते हो शराब पीने से उनको देखो जो पी रहे हैं, घर बर्बाद, बच्चे बर्बाद, स्त्री बर्बाद, धन भी बर्बाद, धर्म भी बर्बाद, कर्म भी बर्बाद, लोग भी बर्बाद, लोग भी बर्बाद। और शराब पीने वाले जो पीते हैं तो बच्चों को मारते, स्त्री को मारते, माँ बाप को मारते हैं, बड़ों को गाली देते हैं, अड़ोस पड़ोस को गाली देते हैं। तो क्या अच्छी बात है? नशा तो नशा ही है, और नशा बुद्धि के ज्ञान को खत्म कर देगा, पहचान खत्म कर देगा, कुछ नहीं पहचान सकते, पहचान रहती ही नहीं।
नशा ऐसी है और उससे सब लोग परेशान। कोई ऐसा घर नहीं जो इस नशे से परेशान नहीं। आप उन देवियों से पूछो कितने परेशान है, बच्चों को लेकर के कितनी दुखी है, माँ बाप भी कितने परेशान, लेकिन आदत तो आदत है, खराब आदत पड़ गई। अपने बस की बात नहीं है कि खराब आदत बुरी आदत छूट जाए, फिर तो किसी का सहयोग चाहिए। जब सहयोग मिल जाएगा तो बुरी आदत छूट जाएगी और अच्छा फल मिल जाएगा, अच्छी आदत पड़ जाएगी। जब अच्छी आदत पड़ेगी, अच्छा फल मिलेगा तो बुरी आदत छूट जाएगी और पूरा फल खत्म हो जाएगा। इसीलिए कहा है कि संगत, सोबत, सोसाइटी अच्छे लोगों की जरूरी है और यह संगत सोसाइटी सोबत नहीं मिलेगी, बुरे लोगों ने तो गैर बर्बाद होगा। सारा समाज इसी बुरी संगत में बर्बाद होता चला जा रहा। और तो मैं जवाब तरह दौड़ा और बड़ी मेहनत की है, तब जाकर के थोड़ा लोगों में रोकथाम आई, नहीं तो एकदम बहता हुआ चला जा, एकदम गिरते हुए चले जा। वो तो मेहनत करने से थोड़ा सा रोक टोक हुई है, लेकिन फिर भी अगर मेहनत करना बंद कर दिया जाए तो एक जैसे सारा मानव शराब पीने लगेगा, फिर और कुछ पीने लगेगा, और कुछ पीने लगेगा, और कुछ पीने लगेगा, खत्म हो जाएगा। बड़े बड़े भाग के नशे चले, छोटे मोटे नशे नहीं। मैं अभी दौरा कर रहा था तो मुझसे लोगों ने कहा, महाराज ऐसी कृपा कर दीजिए कि वो रोज पीने की आदत पड़ गई और इतनी बेचैनी होती है कि मैं मर जाऊंगा। तो हर वक्त तो मिलेगी नहीं, तो मौत सामने इतनी पीड़ा होती है कि जैसे वो कहते हैं कि जैसे मौत की पीड़ा। खैर मौत की पीड़ा तो मौत की पीड़ा है ही, वो तो मतलब यह है कि वर्णन नहीं हो सकती है, लेकिन ये जो पीड़ा होती है इससे आदमी जल्दी खत्म हो जाता है। लेकिन अब क्या करें, बुरी आदत का वशीभूत हो गया, इंद्रिया जो है बस। तो आप लोग अच्छी संगत में, अच्छी सोबत में, अच्छी सोसाइटी में, अच्छे विचारों में और अच्छे कामों में, अच्छे संदेश में सम्मिलित हो। बुराई जब बुराई समझोगे तो ये चीज समझ आ जाएगी। फिर ये परा विद्या है, ईश्वरी विद्या, आध्यात्मिक विद्या है, फिर लोग सहज में इसको प्राप्त कर लेंगे। लेकिन बुरी सोसाइटियों में कहो कि परा विद्या आ जाएगी तो वो तो भौतिक विद्या ही नहीं आएगी, परा विद्या आने की तो बात छोड़ दीजिए, वो तो भौतिक विद्या नहीं, भौतिक विकार आ गए और वो बिना अच्छे लोगों के भौतिक विकार इंद्रियों के जाएंगे। तो ये मेरी प्रार्थना है, वैसे मैं प्रार्थना ही करता हूं। बहुत लोग बदल गए, समझ में आ गया, ठोकर लग गई, मुझे प्रभु की कृपा हो गई, बहुत लोग बदल गए, बड़ी संख्या में बदले। ऐसा नहीं वो अपने आप को कहते हैं कि मैं बदल गया, और ऐसे बदले हैं ठीक है, फिर उधर जाते। इसलिए जो लोग उसमें फंसे हुए हैं वो अपने आप इसमें आओ और अपने आप को प्रवेश करो, इसमें बदल जाओगे आप, बुराई से छूट जाओगे, अच्छा ही जाएगा। सब लोग आपको अच्छा कहने लगे, बच्चे भी सुखी हो जाएंगे, घर में माँ बाप, पति भी, इनको भी आराम मिल जाएगा। तो यह है कि सोसाइटियां अच्छी चाहिए। हम लोगों ने अच्छी सोसाइटियां जिन पर जोर दिया जाता था कि अच्छी सोसाइटियां, अच्छी समाजें बने, वो तो सब बंद हो गया। पता नहीं किस चीज की सोसाइटी और किस चीज का विकास हो रहा है, कुछ समझ नहीं आता क्या विकास होगा, क्योंकि जो चीज खत्म हो जाएगी उसका तो कोई विकास है नहीं, और जिससे कुछ नहीं उसका विकास होगा।
उसका विकास क्या होगा? अब चोरी का क्या विकास, धोखे का क्या, कत्ल का क्या विकास, बेईमानी का क्या, ठगी का क्या है, मारपीट का क्या, गाली गलौज का क्या है? ये तो कोई इसका विकास होगा, इसमें लगे पड़े, समय खराब हो रहा है। ये चीज है, आप लोग विचार करो। और हम 16 और 17 2 दिन रह गए, एक दिन आने का और एक दिन जाने का। 1 हफ्ते का वैसे कार्यक्रम होता है, 5 दिन बीच के होते हैं, कल पूरे 5 दिन हो जाएंगे, 1 दिन जाने का और 1 दिन आने का। इस तरह से 1 हफ्ते का एक कार्यक्रम ये रखा गया। और ये ऐसे महीने में रखा गया कि चलो ठीक है, ये ब्रज भूमि है, सावन का महीना है, यहाँ बहुत से लोग वैसे भी आया करते हैं, चलो तीर्थ स्थान पर चलेंगे। तो मैं सोचता हूँ कि चलो तीर्थ स्थान पर आओगे, मंदिरों में जाकर सब जगह दर्शन करोगे और इसका भी लाभ तो लाभ वो भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो ऐसे समय पर ये कार्यक्रम साधना का रखा गया। तो आपको आपके 5 दिन कल पूरे हो जाएंगे और चलने की तैयारी आपकी होगी। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग भजन में आ रहे, यदि दुकान दफ्तर का काम करो, बच्चों की सेवा करवाएंगे संस्कार और भजन करो। स्त्री पुरुष सबको मौका मिलता है, बच्चों को भी मौका मिलता है। जहां जिसको घर में समय जब भी मिल जाए उसी समय पर भजन कर ले, न भजन का समय ध्यान कर ले, न ध्यान का समय सुमरन कर। और जिसमें सुमरन में रुचि सुमरन पहले कर लो, ध्यान में रुचि ध्यान, भजन में रुचि भजन। वो तो आप जिसमें समय मिल जाए उसी को करो। तो ये शक्ति का प्रादुर्भाव हो जाए मनुष्य रूपी मंदिर में, और वो शक्ति फिर काम करने लगे जगत परिवर्तन के लिए, दूसरे विचारों को खत्म करने के लिए। शक्ति का प्रादुर्भाव होते ही मनुष्य मंदिर में फिर ये काम होने लगेगा। जब तक शक्ति का आंतरिक प्रादुर्भाव नहीं होता मनुष्य मंदिर पर, मनुष्य हृदय पर, तब तक ये काम नहीं होगा। तो कामों को उसको होने दीजिए, जो चीज आ रही है उसको आने दीजिए, उतरने दीजिए, उसको अपना स्थान ग्रहण करने दीजिए, और फिर ये काम जरूर होगा। देर अबेर तो उतनी है जितना उसने समय दे रखा। तुम्हारे लिए तो ना समझ से देर हो सकती है, लेकिन उसकी समझ से तो देर कुछ नहीं। उसने तो अपना एक समय निश्चित और निर्धारित कर दिया है कि इसके अंतर्गत ये काम होना चाहिए। तो आप लोगों को सब तरह का अवसर प्राप्त, गृहस्थाश्रम का, खेती दुकान दफ्तर का, और फिर भगवान के वचन का, आत्मकल्याण का, इसमें सब चीजें आपको प्राप्त। न इसमें खेती बचेगी, न दुकान बचेगा, न इसमें दफ्तर बचेंगे, और न दफ्तर का सम्मान, और न दफ्तर का मोहब्बत प्यार, न ईमानदारी मेहनत, ये सब इसके अंदर है। और ये सब कर लो, फिर अपनी जगह पर आ जाओ। ये जप लो, कीर्ति को लीजिए और इसके भागीदार बन जाए। वही मनुष्य सच्चे हैं जो लोक परलोक के भागीदार हो जाते, हिस्सेदार हो जाते हैं। और वो मनुष्य भागे हैं, न लोक का भाग, न इधर की न उधर की, फिर मरो वैसे मर जाओ।
न तुम्हारे रहने पर पूजा न जाने पर। जाते हुए आया, रोते हुए आया, रोते हुए चले जाओ। अरे मनुष्य ये जरूरी है। तो ये 7वां कार्यक्रम था और थोड़े लोगों को बुलाया था। मैंने तो ये सोचा था कि चलो भाई 1500 आएंगे, उनको ठीक से जरा कूट काट करके जरा ठीक से उनको भर देंगे, पढ़ा देंगे। तो थोड़े लोगों को कहा था, लेकिन यहाँ तो बड़ी संख्या में आ गए। तो इसलिए जिन लोगों को जो काम बताया गया था कि आपको ये काम दिया जाता है, ये पूजन करना 11 अगस्त से 17 अगस्त तक, इसमें ये तो हम इक्के दुखे लोगों को बुला रहे हैं। और ये नहीं कि मतलब है लोग चले आए बड़ी संख्या में। तो वैसे अगर अब की बार मना न करते तो 7वां कार्यक्रम में भारी संख्या हो। मना करने पर सब जगह चारों तरफ रोक लगाई है। महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में, इधर मध्य प्रदेश में, बंगाल में, सब जगह सब जाकर के मतलब ये कि नहीं तो बड़ी संख्या में लोग आते हैं। अब देखिएगा आप भंडारा है, अगम सुधी 10वीं को जो 18 सितंबर को भंडारा होगा, जो आगे आने वाला है 88 में, तो आप उसकी भीड़ को आप देखिएगा कितनी भीड़ होगी। उसी से आपको अंदाजा लग जाएगा, पता चलेगा। अपना अपना काम हमको करके दो, हम कुछ नहीं, हम तो काम चाहते हैं। पूजन का काम फिर यह है कि 11 अगस्त से 28 सितंबर तक ये भूमि जोतक खेतर का साथ गांव-गांव में संगठन का काम ये हमको दो। साथ ही साथ वहां भी जाओ, संगठन करो, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट रात को सोओगे भी और बैठोगे भी, बात भी करोगे, तो थोड़ा भजन करो, वहां भी भजन करो, बैठ के लेट के। वहां आपको कौन रोकता? जहां जहां बैठ जाओ, जहां जहां लेट जाओ। अरे भाई वो लोग तो सोएंगे, तुम पहले ही भजन कर लेना, सोने के पहले वो भजन भी करो। ये भी आप आंतरिक काम है, इस काम को भी बजाओ। इस काम शारीरिक बाहर ये काम है और अंदर जो काम है वो तो आत्मा का, वो आंतरिक काम, दोनों काम बजा करके आपको देना। ये नहीं है कि ठीक है एक ही काम करेंगे, तभी तुम सफल होगी जगत में। और जब लोग दोनों काम करते तो सफल थे। अब एक काम तो बिल्कुल छोड़ दिया, वो तो अपना आध्यात्मिक काम छोड़ दिया, लेकिन भौतिक काम जो शरीर का लिए करते वो भी काम छोड़ दिया। भौतिक मानवता का काम भी छोड़ दिया, अब ये पूरे काम करने लगे। इससे कुछ नहीं। बोलो जय गुरुदेव। मेरी बात को बड़े ध्यान, ये मैं जानता हूं कि आप बीमार हो, किसी का पेट खराब, किसी का सिर खराब, कोई पागल हो रहा है, कोई भूत चढ़ा हुआ, कोई ये चढ़ा हुआ है, किसी की टांग में दर्द है, किसी का खून नहीं है, तो किसी को फटका हो गई है, किसी को कैंसर हो गया है, सब में जाता हूं। ऐसा नहीं कि मैं नहीं कहता, लेकिन अब मेरे यहाँ जिस तरह का इलाज है कि भाई ऐसे नहीं होगा, तो मेरा तरीका अलग है। अब उसमें आपको कोई विशेष धन और दौलत तो खर्च करनी नहीं कि भाई बहुत धन दौलत है, कोई कल कह दोगे अच्छा आपसे कह देंगे जाओ दवा करो, जा करके वहां जाओ और मतलब अस्पताल में, तो आपके पास पैसे फिर कहोगे अब क्या करना। तो यहाँ आश्रम में श्रमदान रखा है, वो एक दवा है, क्योंकि हम बताता नहीं हूं, वो भी एक दवा है ये उतारने की।
बीमारी दूर करने की, भूत उतारने की, इसको उतारने की, उसको उतारने की, तो मतलब यह कि दवा है जो बिना पैसे की। अब तुम ये समझते नहीं हो। अब बात यह विधि का विधान को मेट नहीं सकते, लेकिन आज यह है कि अगर तरीका उसका उसको अपना लो तो बन जाए तो खत्म हो जाएगा। तरीके से काम करोगे तो खत्म हो जाएगा, और नहीं तरीके से तो विधि का विधान है, उसका तो राज है, उसमें दखलंदाजी कुछ नहीं। लेकिन तरीका पकड़ लो तो उसकी दखलंदाजी कुछ नहीं है, वो तो रास्ता पकड़ लिया उसने तो उसका खत्म हो जाएगा। तो आप ये बात समझते नहीं, ये बात तो आप जानते नहीं। ये महात्माओं के यहाँ जो सच्चे महात्मा हुए उनके यहाँ ये गोरख धंधे रहते हैं, रोटी बनाना, झाड़ू लगाना, पानी पिलाना, ये करना, रास्ता बताना, बैठाना, उठाना, ये करना, वो करना, ये सब सेवा है, और सेवा का फल सब तुम ये समझते हो। तुम तो ये समझ लिया कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, या कोई बड़ा आना नहीं है। तुम्हारा पति हो, तुम गर्भवती हो, इससे तुम अपने रहो। हमारे यहाँ हम सबकी इज्जत करते हैं, उसमें ये क्यों कहते हो करो पति, हम गरीब पति है, तो हमारे हमको सबकी इज्जत करते हैं। लेकिन बात यह है कि यहाँ सब एक हाथ। ये जगन्नाथ जी का मंदिर है, यहाँ उनका जो भाग बनेगा वो सब प्रसाद रूप में जाएंगे। छोटे बड़े से कोई मतलब नहीं है। अपने घरों में रोज पड़े रहो, अमीर रहो, ये रहो, वो रहो, पढ़े लिखे रहो, विद्वान रहो, लेकिन जब आश्रम में आओ तो अपने को समझो कुछ नहीं है, एक आदमी है, एक इंसान है, ये समझना चाहिए। और जो चीजें आपको छोटे बन के मिलेगी वो बड़े बन के नहीं मिल सकती। तो आपने ये देखा, आप 20 बरस से आ रहे हो, 25 साल 30 साल आपको आते हुए हो गए। यहाँ आपने सबके साथ समान व्यवहार आपने देखा, और अलग अलग आ जाओ तो अलग अलग। लेकिन जब आप अपने आप के यहाँ जब जाते हैं तो आप अपनी जगह पर हो, उसमें कोई किसी तरह का अंतर नहीं। लेकिन जब आते हो तो समान आओ, छोटे बन जाओ। जो छोटा बच्चा हो बड़ी वस्तु ले देगा, वो अमूल्य चीज प्राप्त करता। और बड़े रहोगे, छोटे भी बनोगे तो छोटे बनने से ही मिलेगी, बड़े बनने से नहीं। बड़े बने दिन मार पे। हमने एक दफे आपको कई बार किस्सा सुनाया कि एक चिड़ी मार था, छोटी छोटी चिड़ियां पकड़ता था, छोटी छोटी, और 4 आने 8 आने में वो सुबह से लेकर के वो 3 बजे तक बेंच के घर चला जाए। तो एक गया बाजार में, उसने कहा ये तो काम बहुत अच्छा है, छोटी चिड़िया 8 आने ये वो तमाम उसने पकड़ी और बेची बाजार में, और पैसे कमा के घर चला गया। तो एक ने सोचा कि चलो अभी चलो चिड़िया पकड़े। तो एक तालाब में एक बड़ा सा केकड़ा था, उसको किसी तरह से घेर घाड़ करके पकड़ लिया। उसने सोचा कि सबकी कीमत यही दे देगा, क्योंकि वो बड़ा था। तो ले गया बाजार में बैठा दिया। तो बैठा हुआ बाजार में सुबह से लेकर के और शाम तक उसका 2 पैसे भी दाम नहीं लगा। जब दाम नहीं लगा तो वो तो बेच बात करके सब छोटी छोटी चिड़ियों को चले गए। तो वो उठाकर के उसमें मिट्टी डालने लगा, इस तरह से डालने लगा। तो लोगों ने पूछा भाई तुम ये क्या कर रहे हो? कहने लगे मैं तो ये समझता था कि सब चिड़ियों का अकेले ही दाम दे जाएगा, इसका 2 पैसे भी कीमत नहीं लगी, सिर्फ बड़ों पर धूल डाल रहा, धूल, ये धूल छोड़ा। तो बड़े बने दिन मार गए, वो कुछ नहीं है। वो कबीरदास जी थे, तो वो गजी बेचते थे, तो सच बोलते थे। उनका 2 पैसे गए, 2 पैसे गए, 2 पैसे गए, 2 पैसे गए। तो सुबह से शाम तक बैठे रहे और लोग गजी बेच करके सब जाने लगे। तो एक आया, उन्होंने कहा ये आपको बेचना इतना भी आता है, आ जाइए। वो
उनको अलग कर दिया, चुपचाप बैठ गए। तो देखा है कि क्या दाम, कहने लगे कि 14 टका। अरे भाई कुछ तो है, चलो तुम्हारे पास कोई पैसे ऐसे नहीं है कि बात करने आए मोल भाव का, चलो चलो यहाँ से निकलो, यहाँ से ये 14 टके की है। अरे भाई तो मतलब ये है कि 1 टका कम कर दो, कह लगा चलो दे दो, 13 टका दे दिए। वहां 1 टके की 1 गज, वो 13 टका। कह लगे ऐसे नहीं बिकती है, इनको डांट लगाओ और डांट के साथ में मोड़ बढ़ा दो, तब ये बिकेगा, ऐसे सच बोलने से नहीं बिकता। तो कबीर साहब बोले कि 60 का हूं मारत दावे, झूठे जग पत्याई हो, गली गली गोरख से मदरा बैठ बिकाई हो। उन्होंने वही दुआ पढ़ा कि सच्चा जो बोले वो तो मार खा, और झूठा जो बोले वो जगत पत्या। मेरे सामने 2 पैसे की गजी 1 गज में बिक रही, और ये कहता है, डांट कर गाली देता है, चला जा। और बड़ा खरीदने वाला आया और कहता है 14 टका 1 गज। चल अगर भाई 1 टका कम कर दो, चलो वोट नहीं, अच्छा लाओ तेरे 13 टका गजी बिक गई। ये दुनिया ऐसी है, आप ये बात नहीं जानते। छोटे बनने की जरूरत है, बड़े बनने से काम। तो ये श्रमदान जो रखा गया, हम तो उधर चले गए, तो आपने सोचा कि बाबा जी तो उधर चले गए और अब हम ये श्रमदान हम न करें, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। ये काम छोड़िए, तुमको भी ज्यादा घर में मेहनत करनी पड़ेगी, तभी नहीं। यहां मेहनत करो श्रमदान का तो घर में हल्के हो जाओ। तुमको तो ये बरकत मालूम नहीं है कि बरकत कैसे बांधी जाती। बरकत की पूजा होती है, वो बांधी जाएगी, मेहनत भी कम घर में हो जाएगी और बरकत हो जाएगी और फलोगे फूलोगे। तो तुम समझते हो बाबा जी उधर चले गए, चलो अब मतलब है कि श्रमदान नहीं करेंगे, बस हो गया श्रमदान। अरे हम रहे न रहे, लेकिन तुमको जो चीज लेनी है वो लेकर जाओ। तो पीछे से तो ये चिल्ला तुमको मालूम, ये तो ये चिल्लाते हैं जाकर के लाभ इनको मिलते हैं, तब ये श्रमदान क्या जी, तो रोज ही आप घर में ये काम करते हो, ये श्रमदान है। इससे परमात्मा बन जाता है और लोग बन जाता है। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब देखो जो लोग जाएंगे वो ये तो है ही, ये 60 वाले जो करोड़ों देश में घूम रहे हैं, इनको बाबा जी ने काम करने के लिए तैयार किया। ये करोड़ों आदमी काम करेंगे और बाबा जी भी मेहनत करेंगे और घूम जो तक के देर का कार संगठन बना दो, जल्दी से इनका झंडा पकड़वाओ, संगठन बनाओ, झंडा पकड़ाओ। और इन 60 वालों का ये काम है, ब्राह्मण मिल जाए पैर छू, छत्री मिल जाए पैर छू, विद्वान मिल जाए पैर छू, अधिकारी कर्मचारी मिले पैर छू, बड़े बूढ़ों के सामने 4 भाई और कुर्सी पर बिल्कुल मत बैठो। जब तुम इनका सम्मान करोगे और आदर करोगे और प्रणाम करोगे तो तुमको देख करके सारा जगत, ये छोटी मोटी शिक्षा सामाजिक मानवता की नहीं है, तुमको देख करके सुधा बच्चों में प्रेरणा हो जाएगी और बच्चे अपने माँ बाप को प्रणाम करने। ये छोटी मोटी शिक्षा नहीं है जो तुम सोचते हो कि छोटी मोटी शिक्षा होगी, लेकिन शिक्षा का प्रादुर्भाव होना चाहिए। तो इनका आदर सत्कार किसी जाति में भी बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग मिले तो उसको प्रणाम करना। जब तुम उसको प्रणाम करोगे, सम्मान करोगे तो उसका आंतरिक आशीर्वाद मिलेगा। तुम फलो फूलो, अच्छे हो, खुशहाल रहो,
और सब साथ में पूजन करेंगे गाँव में, नाथ वाले पूजन कराएंगे गाँव में। फिर नाथ वाले मतलब ये है कि नाथ वाले यहाँ है साधना में, तो ये तो अलग अलग और भी हो रहा था। ये योग है और ये जो जिस किसी में हुआ है तो आपको आगे भी पता चलेगा, हमें मालूम हो जाएगा। इसलिए आपका ये सुचार संगठन जगह घूम देवतक के साथ संगठन गाँव में ये 11 सितंबर से 11 अगस्त से और 28 सितंबर तक हो जाना चाहिए। पूरा संवेदन ये खाता इसमें किसी तरह की कभी मत रखो। ये ऐसा योग है फिर पीछे से मत कहना आप आपको बताए। सब लोगों को ये बात बता दो, इन दिनों में ये काम करेगा। अगर आपने काम कर लिया तो 12 ने काम आपका हो गया, 4 ने आपको दे दिया। वो 4 ने कुछ भी नहीं, खेल कूद करके हंसते कूदते वो तो कर्म में विरोध हो जाएगा। अभी तो ये सेवा में फिर कर्म में आ जाएगा, तो कर्म में फिर कोई तकलीफ नहीं होती है। सेवा में तो तकलीफ होती है क्योंकि उसमें परिश्रम करना पड़ता, इसलिए काम और आप लोग बैठते हो सामने, ये जो मंदिर बना इसके नीचे कुछ थोड़ी सी जगह मंदिर के सामने वाली खाली रह रही, इधर उधर के नहीं, मंदिर के सामने की थोड़ी सी जगह रह गई जो नीची है। तो जो मिट्टी खुली हुई बराबर और उसके थोड़ी सी रह गई, थोड़ा सा श्रद्धांत कीजिए तो उसको जरा सुना कर दीजिए। और आप ज्यादा मत करो, थोड़ी देर करो, लेकिन जल्दी के साथ करोगे तो जल्दी हो जाएगा। और मतलब रहे तो कुछ क्या हो, तो पीछे चलो और वहां मछली भरी जाए और दरिया से ऊपर करके जिससे ही हाथ हो कुछ इसमें से कमी हो जाए रोक टोक में और वो उधर सामने ला। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जिसको घर वाले को ले आए हो बीमार नहीं डालेगा, लेकिन उसका खाते डालेगा तो उससे फायदा उसको भी हो जाएगा। उसका ये मतलब नहीं कोई बीमार पड़ा है तो कोई जगह जाने उसके साथ ही डाल दे। वो किरदार सज्जन बोल के कर दे कि हम उनके इवज में हम अपना नहीं कर रहे, उनके इवज में भी अच्छा करिए डाल रहे। इस तरह से सब काम होता है। बोलो जय गुरुदेव, जोर से बोलो जय गुरुदेव। ओम ज्योत्सना के देवर का प्यार बंधन जी। ये बात ऐसा मत समझना कि कहीं धोखेबाजी की है। जो आपको बच्चों में उत्साह वाले कहेंगे और जो आपको जो 11 अगस्त से और 28 सितंबर तक सुनने को गांव में मिलेगा, उसमें आपने अपना दर्द कर दिया तो आपका काम हो जाएगा। आप भागीदार और आप अपनी प्रतिज्ञा करो, ये अपनी प्रतिज्ञा करें और ये जो प्रतिज्ञा करेंगे वो पत्थर नहीं रखें। जो पीछे भक्ति का ये बाबा जी का प्रदेश आपके साथ ले जाकर पहुंच रहे बाबा देव का प्रदेश आपको बताएंगे। ये इसका प्रदेश नहीं है बाबा जी आपके लिए होगा।
तो भूम देवता की जय प्रार्थना